लाइफ जिया, कैसे जर्नी जी, तो थोड़ा आप अपने बारे में बताएं। शुभंकर, आज की डेट में अगर मैं बताऊं तो मेरी पहचान एक हेल्थ केयर एंटरप्रेन्योर के तौर पर है और मुझे खुशी भी होती है एंड ऑफ द डे कि जो हम लोग कर रहे हैं अंडर द ब्रांड टस्कर इंडियाज फर्स्ट हेल्थ केयर मॉल, उससे लोगों को बहुत अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और जेन्युइन हेल्थ केयर उनके नियरेस्ट पॉसिबल लोकेशंस पे मिल रहा है। तो ये मूलभूत जरूरत है आज के व्यक्ति की, तो यही बिजनेस है हमारा और यही हम जी रहे हैं आज की डेट में। आप कहोगे यस, जैसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि अगर आपको कुछ करना है तो आपको उसको जीना पड़ेगा। आप मतलब खाते पीते सोते जागते वही होना चाहिए। तो मैं ही नहीं, मेरे साथ जितने भी लोग हैं वो सभी लोग फ्रॉम ओपनिंग आइज टू क्लोजिंग आइज, इट इज जस्ट अ बिजनेस, जस्ट टस्कर, जस्ट मेकिंग श्योर दैट this business model should reach to 19,000 pin codes of India and to 100 million people who can pay us 1 rupee per day, 365 annually, और उनको वहाँ पर जो मैंने बोला ना कि मूलभूत जरूरत हेल्थ केयर वो मिले। क्योंकि हमने देखा है कि मैं ग्रामीण परिवेश से भी जुड़ा हूँ, हमने देखा है हमारे ही लोग बहुत सारे अगर लोअर मिडिल क्लास हैं तो पुअर हो जाते हैं एक ही बीमारी में, मिडिल क्लास हैं तो लोअर मिडिल क्लास पहुंच जाते हैं। जो बेसिकली आपने ये एक प्रॉब्लम देखी मार्केट में कि लोग इतना सफर कर रहे हैं। जी जी जी, ये सबको पता है। मतलब अगर कोई आज टीयर 1 में भी रह रहा है तो उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिलीज वो टीयर 2 टीयर 3 में ही रह रहे हैं। तो हर एक की फैमिली मेंबर में, एक्सटेंडेड फैमिली में लोग देखते हैं बीमार होते हैं और परेशान होते हैं, लेकिन सॉल्यूशन कौन दे पाता है, यही सबसे बड़ी बात है। एग्जीक्यूशन कौन कर पाता है, वो सबसे बड़ी बात है। और हम लोग दिन रात लगे इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। सो टस्कर बेसिकली अलग दूसरी जो फार्मेसीज हैं, जैसे आपने हेल्थ केयर बोला, तो दूसरा जो हेल्थ केयर है उनसे कैसे डिफरेंट है? यार टस्कर एक हाइब्रिड मॉडल है हेल्थ केयर का, जो कि इंश्योर करेगा सब कुछ, ऑल ओपीडी, फार्मेसी एंड लैब सर्विसेज, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो ऐसा कोई बिजनेस मॉडल इंडिया में अभी तक नहीं है जहां पर कोई साल भर का 365 रुपए देकर ओपीडी पूरे 1 साल तक ले सके, इंडिया के किसी भी कोने में बैठकर फिजिकल डॉक्टर से भी। मैं आई रिपीट, फिजिकल डॉक्टर से भी। एक डॉक्टर के साथ जाकर आप अभी अगर जाओगे तो 200 से 1000 रुपए की फीस चलती है टीयर 2 टीयर 3 में भी। तो हम 365 रुपए में पूरे साल भर के जिम्मेदारी लेते हैं। तो ये एज अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है? या इट इज, यू कैन से इट इन वन लाइन, इट इज सब्सक्रिप्शन बेस्ड हेल्थ टेक स्टार्टअप। तो बेसिकली अभी आप मतलब टायर 1 सिटीज को मतलब कैटर कर रहे हैं या फिर टायर 2 टायर 3 सिटीज को कैटर कर रहे हैं? बेसिकली मोस्टली आप कौन सी सिटीज में जाते हैं? देखो सुशांत, इट इज अ बिग क्वेश्चन, क्योंकि लोग क्या करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं। सो पीपल ऑलवेज ट्राई टू गो इन टीयर 1, बट व्हेन यू सी टीयर 1 एंड कंपनीज और हेल्थ केयर या कुछ भी, इट इज ऑलरेडी काइंड ऑफ सैचुरेटेड। वहां पर लोगों के पास सभी सुविधाएं हैं। तो हमारा टारगेट टीयर 2 टीयर 3 है, जहां पर आप ये समझ लो कि 40 to 60% लोग जो मिडिल क्लास में रहते हैं उनको वो स्किप करते हैं ये प्राइमरी हेल्थ केयर। तो ये स्किप नहीं करने देना है, दिस इज द अल्टीमेट गोल। हमारा मकसद है अल्टीमेटली, देखो इंडिया में क्या है, इंडिया में ओपीडी का कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। जो इंश्योरेंस वैलिड है वो भी आईपीडी पे ही वैलिड है। जबकि अदर कंट्रीज में, आप यूके में एनएचएस है, मिडिल ईस्ट में है, तो वहां पर आईपीडी ओपीडी दोनों कवर होता है, इंडिया में नहीं कवर होता है। तो हमारा मकसद है ओपीडी में, जहां पे 72% ऑफ हेल्थ एक्सपेंसेस इंडिया में खर्च होते हैं वो ओपीडी पे खर्च होते हैं। सबसे चंक जो है, ज्यादा पैसा खर्च होता है ओपीडी पे। तो हमारा मकसद पूरा का पूरा ओपीडी पे है। ओके ओके। हाँ, और पिन कोड वाइज हम लोग अभी हमने एक आई से पिन कोड लेवल पर डिजिटल
ये पूरा इकोसिस्टम ला रहे हैं। उसमें हमारा आप देख रहे होंगे कि पूरे देश में युवा उत्साहित है एंटरप्रेन्योरशिप को लेके, लेकिन क्या होता है ना, उन लोगों को कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। एंड फेल्योर रेट जो स्टार्टअप्स का है वो इतना ज्यादा है कि मतलब कोई सोचने से भी डर लगता है इसको, रिस्क लेना। मतलब भारत में तो लोग इतना ज्यादा लेते नहीं। हाँ। उनको लगता है कि ठीक है भाई, एक नौकरी चल रही है उसके साथ बस लोग लोन लेकर पढ़ाई करते हैं। मैं देखता हूँ हमारे IIM में भी लोग लोन लेकर पढ़ाई करते हैं, उसके बाद रिस्क लेना इट इज अ चैलेंज और सक्सेस रेट कम है। तो हमने एक प्रूवन मॉडल अपना ही बनाया, टस्कर सब्सक्रिप्शन एंटरप्रेन्योर। उसमें कोई भी व्यक्ति जो कुछ करने की इच्छा रखता हो, सीखने की इच्छा रखता हो, आगे बढ़ने की क्षमता हो, और अपने ही पिन कोड पे, हर पिन कोड पे आप एवरेज मान लो 1.5 से 2.5 लाख की पॉपुलेशन रहती है, तो उस पिन कोड पे हमारे बिजनेस के साथ मैं जुड़ के तो नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा एंटरप्रेन्योरशिप हाँ, काम करो हमारे साथ। और वहाँ के लोगों की जो जरूरतें हों हेल्थ से रिलेटेड, वो हमारे पोर्टल पे डालो आप और हमारे साथ काम करो और रेवेन्यू शेयर लो। तो ये सक्सेस मतलब प्रूवन मॉडल। इसमें जो भी हमारे साथ लोग आएंगे एज टस्कर सब्सक्रिप्शन एंटरप्रेन्योरशिप, हमारा टारगेट है अगले 1 साल में 19,000 ये TSC जोड़ने का। तो अगर ये होंगे तो फिर हम विल बी रिवोल्यूशनाइजिंग हेल्थ केयर एट ग्रॉस रूट लेवल, जहाँ पे लोगों ने सोचा भी नहीं है। तो जैसे TSC के बारे में बता रहे हैं, TSC का कोई चार्जेबल भी है कि मतलब आप कुछ चार्ज भी लेते हो उसका अपफ्रंट या कुछ ऐसा कॉस्ट? नहीं यार, क्योंकि अभी ये जो पिन कोड लेवल पे जो हमारा टारगेट मार्केट है, जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, वो वैसे ही इतने सारे लोगों से कंफ्यूज्ड हैं जो पैसा मांगते रहते हैं। कोई MLM है, कोई डबल मनी करता है, कोई ट्रिपल मनी करता है। तो हमारा कोई चार्जेस नहीं, आप हमारे साथ जुड़ो और हमारे साथ काम करो, जो रेवेन्यू शेयर होगा वो लो आप। जैसे हमारी ऐप डाउनलोड करवाओ आप, बहुत सारे हैं उसकी स्कीम्स। इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बिजनेस मॉडल कंट्री हैज टुडे एंड वी आर वर्किंग हार्ड टू एग्जीक्यूट इट ऑन द ग्राउंड, और वो दिखेगा आपको बहुत जल्दी। बेसिकली जैसे आपने बताया कि जब आप टस्कर बना रहे थे या जब टस्कर आपने स्टार्ट किया था, तो क्या क्या चैलेंजेस और फेस आपने किए कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम थी भाई, जब हमने ये सॉल्व किया तो ये इसमें बैंड बज गई, तो ऐसा कुछ आप सच स्टोरी शेयर करना चाहें? देखो यार, स्टार्टअप में तो एक ही दिन भर में ही हमारे पास 5 से 6 ख्यालात आ जाते हैं। यार कल कैसा होगा, मतलब इतना एफर्ट लगा के आपको लोगों को रोकना पड़ता है। इतना तो कोई अपनी पर्सनल रिलेशनशिप में फोकस नहीं करता है। ये बात सच है। तो मतलब एम्प्लॉयज को भी एकदम फैमिली वाला ट्रीटमेंट पूरा बहुत ज्यादा। तो मेरे ख्याल से अगर आपका आइडिया अच्छा है और एक्सेप्टेंस है मार्केट में, और आप एक रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, और आपकी कमांड है लोगों पे, और टीम बिल्ड करने की क्षमता है, तो आपको दिक्कतें कम आएंगी। ऐसा नहीं कि नहीं आएंगी, लेकिन आएंगी। जैसे कि आपने पूछा कि टस्कर को बिल्ड करते समय आपसे क्या क्या चैलेंज था, कि चैलेंजेस की बात मैं बताऊं, बहुत अच्छा इंसिडेंट है हमारा। ये शायद पहला हेल्थ केयर मॉल वी वर सपोज्ड टू लॉन्च इन लखनऊ, एंड राइट बिफोर 5 days entire team quits, this operations team, and that was very challenging for us, but we know, I have, as I mentioned, कि अगर लोगों पे कमांड है, आपका नेटवर्क अच्छा है, तो आप बुला सकते हो। तो within 24 hours I called new team and briefed them everything, और बता दिया, और वो लॉन्च कराया शानदार। तो मेरा काम नहीं रुकता है, मैं सिंपल सी बात समझ लो। ये ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हो या कुछ भी कहो, लेकिन मेरा लोगों पे कमांड है, और आई नो हाउ टू बिल्ड टीम एंड आई टेल देम हाउ टू बिल्ड स्टार्टअप फर्दर। जैसे आपने भी टीम बिल्डिंग के बारे में बताया, तो एज अ लीडर अगर आप किसी को देखते हो तो वो कैसे, मतलब उनमें क्या क्राइटेरियाज देखते हो कि ये बंदा लीडर हो सकता है? हाँ देखो, इंटेंट बहुत इम्पोर्टेंट है किसी को भी आप हायर करते हो। आज की डेट में प्रायर एक्सपीरियंस, डिग्री, कास्ट, क्रीड कुछ मैटर नहीं करता है। सिर्फ
बंदे में करने की इच्छा है और उससे भी ज्यादा सीखने की इच्छा है। ओके और आपको ये डिसाइड करना होगा लर्निंग कर्व ये कितने दिन में सीख सकता है। ओके लर्निंग का मतलब बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। हाँ देखो टाइम नहीं है यहाँ पे, एक ही दिन में मैंने बोला ना 5 फेज से गुजरता हूँ मैं, सुबह कुछ और, दोपहर कुछ और, आफ्टरनून और, इवनिंग और, नाइट और। हम लोग 18 घंटे तो करते ही हैं काम एवरी डे टिल नाउ आल्सो। तो फिर इस मतलब आपको लीडर चाहिए टू बिल्ड एवरीथिंग। वी हैव गॉट 400 प्लस एम्प्लॉइज एट दिस मोमेंट, और ये टीएससी वगैरह तो बहुत हो जाएंगे। टू मैनेज देम इट इज अ चैलेंज व्हेन यू आर स्टार्टअप, जहाँ पे डे वन से आपको पॉलिसीज बनानी है, SOPs बनानी है, किसी को कुछ पता नहीं है। एक बंदे का मैंने 10 दिन में 10 डिपार्टमेंट चेंज किया। 10 दिन में 10 डिपार्टमेंट कि कहाँ ये फिट हो सकता है। तो ये लोगों को पिक करना, उनको सही जगह फिट करना और फिर उनसे काम करवा लेना बहुत लीडर्स जॉब है। सो मतलब टीम बिल्डिंग इतना आसान नहीं है एज अ स्टार्टअप। हम अगर नहीं आपके पास बहुत पैसा कम होता है। और एज अ फाउंडर और सीईओ मतलब बहुत ज्यादा चैलेंजेस होते हैं एज अ फाउंडर और सीईओ। लोग आजकल सोचते हैं कि भाई फाउंडर बन जाऊंगा बहुत जल्दी से, मतलब उसमें नॉट एट ऑल आई वुड से ग्लैमराइजिंग थिंग। कुछ भी ऐसा शोशाबाजी वाला नहीं है। वी वर्क हार्ड एंड विद अ पर्पस ही हमें आई वुड से ड्राइव करती है। हाँ ये बिल्कुल सही बात है। मतलब तुम कुछ सोच के उठ रहे हो कि भाई यही करना है, पूरा यही सॉल्व करना है। आपने तो हेल्थ केयर, मतलब इसका तो टाइम भी बहुत बड़ा, बहुत हेल्थ केयर का टाइम मतलब पूरा भारत ही पूरा भारत ही है। 140 करोड़ 50 करोड़ की हमारी जनसंख्या है, उसमें फिर उसको अब बिलियंस में आई थिंक आपको शायद उस चीज के बारे में ज्यादा पता होगा कि सो बेसिकली जैसे आपने हेल्थ केयर मॉल जब ये बिजनेस बनाया, तो अभी मैं ये समझना चाहता हूँ कि टस्कर मॉल बाकी और फार्मेसी से कैसे डिफरेंट है। मतलब अगर मैं टस्कर मॉल में जा रहा हूँ तो मुझे वहां पर क्या क्या मिल सकता है? क्या मुझे हर चीज के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा या अलग अलग जगहों पे जाना पड़ेगा, एक ही जगह पे मुझे सब कुछ मिल जाएगा? इसका जवाब मैंने 3 साल पहले FM इंटरव्यू में दिया था। तो इट इज a combination of pharmacy, lab, clinics, okay, in a one roof wala thing, everything. You will get all the basic necessities of healthcare, wellness, product and services 24/7 at the home. You can place order और आपको घर में भी मतलब आप जाकर भी ले सकते हैं। So basically मैं अगर मान लो कि आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, तो कोई ऐसा कोई क्राइटेरिया है कि हमको इतना ही पर्टिकुलर एजुकेशन लेवल पे होना चाहिए या फिर इतना पैसा होना चाहिए हमारे पास? ऐसा नहीं, वो देखो यार, हमारे पास कैसे जुड़ना चाहते हो, बहुत सारे तरीके हैं। सब्सक्राइबर बनना चाहते हो, टीएससी बनना चाहते हो, नहीं मतलब मैं खुद का एक स्टोर मॉल खोलना चाहता हूँ ऐसा समझो, तो उसके लिए क्या, मतलब उसके लिए उसकी प्रोसेस है, वो मेरे ख्याल से मतलब हम बाद में इस चीज के बारे में। सो बाकी ऑलमोस्ट तो हमने आपके साथ पूरा ये समझ ही लिया है कि आपका टस्कर मॉडल क्या है क्या नहीं। बाकी लास्ट क्वेश्चन बस मैं इतना ही पूछूंगा कि आप जैसे ये जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, जो बनना चाह रहे हैं, मतलब जो अभी 18 साल से 25 साल की उम्र में, तो उनको क्या एडवाइस करोगे आप कि उनको कैसे अपना फ्यूचर देखना चाहिए? क्योंकि मैंने देखा है जेन ज़ी इज नॉट, वो बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, उनके पास डिसिप्लिन है ही नहीं, और आज में सबसे बड़ा यूथ ही जेन ज़ी का है। ट्रू, आई एग्री। देखो क्या है ना, मैं जैसे आपने बोला डिसिप्लिन वर्ड, आई फोकस ऑन इट लाइक एनीथिंग। लेकिन क्या है ना कि आज का यूथ है ना बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है। उसने किसी यूट्यूबर की स्टोरी देख ली तो यूट्यूबर बनना चाहता है। यशस्वी जायसवाल को 200 बैक टू बैक मारते देख लिया तो सोचता क्रिकेटर बन जाऊं मैं भी 22 साल में 20 साल में 5 करोड़ का घर खरीद लूंगा। कोई किसी एंटरप्रेन्योर को देख लेता है तो कहता मैं भी एंटरप्रेन्योर बन जाऊं। कोई किसी पॉलिटिशियन युवा को देख लेता है 20 गाड़ियों के काफिले के साथ तो सोचता है मैं भी बन जाऊं। तो क्या है ना कि यार ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं इस यूथ को लेकर। मैं भी मतलब आई वुड से कि जब मैं उस एज में था तो मैं भी डिस्ट्रैक्ट था। अब
हर युवा डिस्ट्रैक्ट है इंडिया में। ओके। क्योंकि आप देखोगे कि जो बच्चा 6, 7, 8 में जाता है ना, उसको उस टाइम पे राइट कंसल्टेशन चाहिए टुवर्ड्स करियर, फ्यूचर। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि सबको नहीं पता, बट मुझे नहीं लगता कि टियर 3, 4 में जो बच्चे रहते हैं उनको ये भी पता हो कि कैसे IAS बनते हैं, कैसे IPS बनते हैं, बिल्कुल। क्या UPSC है, क्या नीट है, I don't think क्या IIT, IIM JEE है। है। हाँ, तो यार आई फील इट लाइक, क्या मैं बताऊं इसके बारे में, कि जागरूकता होनी चाहिए। उनको क्या पता है पुलिस वाला कैसे बनते हैं, दौड़ लगाओ, आर्मी में कैसे जाते हैं, और मैक्स टू मैक्स टीचर। बस ये 3-4 उनके ऑप्शंस हैं आपके लिए। अब आप कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं, नहीं उस गांव से एक IAS बन गया था, तो वो एक ही गांव होगा भाई। हाँ ये तो है। इंडिया में 2,40,000 प्लस ग्राम पंचायत हैं, और इन ग्राम पंचायत में से कितने लोग निकलते हैं मुझे नहीं लगता हार्डली। और उसका मेरे ख्याल से परसेंटेज रेशियो भी आप देखोगे तो 0.1% है शायद। बहुत कम, बहुत हाँ, कम। बहुत ज्यादा कम है। अवेयरनेस नहीं है। मैं दूसरे क्या बताऊं, मुझे ही नहीं आइडिया था, और लोग बहुत सारे थे आपके पास, लेकिन आपको जब जो चीज पता ही नहीं था, आप कैसे पूछोगे किसी से? राइट। आपको रोबोटिक्स, AI और ये सब नहीं पता है, ML, तो आप कैसे किसी से पूछो जाके? आपका छोटा भाई, उसको नहीं पता, तो एज ए एल्डर ब्रदर आपको उसको बताना होगा ना, बेटा यू आर इन 8th, आप 8 के बाद 9th ये करो, मैथ लेना, ये करना, वो करना, तो उसको जो बताता है वही करने लगेगा। मैं आपको बताऊं, आई यूज्ड टू गो टू विलेजेस, जाते रहता हूं मैं, मेरा भी घर एक गांव में ही था, तो मैं वहाँ के अपने गांव के प्राथमिक स्कूल जो बोलते हैं, जो गवर्नमेंट का स्कूल होता है, मैं वहाँ जाता था, मैं बच्चों को देखता था, मैं 10-12 बच्चों से पूछता था, बेटा क्या बनना चाहते हो? तो कोई जवाब ही नहीं दे पाता था कि क्या बनना है। ये भी कोई चीज है, बनना भी है क्या मुझे कुछ? मतलब उनको पता ही दिमाग में ये सवाल ही नहीं आया कभी कि कुछ बनना भी होता है। ये सवाल ही नहीं किसी ने डाला। तो मेरे साथ जब मैं जाता था तो 10-20 पेरेंट्स रहते थे, टीचर्स, ये सब, तो मैं उनसे बोलता था, भाई इनको जगाओ यार, पर्पस तो बताओ, आउटकम क्या होगा इस पढ़ाई का, तो आदमी पढ़ेगा। आप इनको बताओ इन बच्चों ने क्या क्या देखा है। आजकल तो टीवी है, आप सबको दिखा सकते हो, ये पुलिस इंस्पेक्टर है, ये सचिन तेंदुलकर है, ये अब्दुल कलाम जी हैं उस टाइम थे, ये नरेंद्र मोदी हैं, ये कोई X है, ये कोई Y है। आप उनमें से बेटा कैसा बनना चाहते हो? तो बंदा, लड़का चूज करेगा ना, मैं पुलिस वाला बनना चाहता हूँ, मैं DM बनना चाहता हूँ। नहीं है तो भाई अपने बेटे को जाओ DM से मिला के आओ। हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुबह 9 बजे मिलता है अपने कार्यालय में, आप जाओ मिलाओ जाके, वो खुशी से मिलेगा, मोटिवेट करेगा, तो बंदे को पता चलेगा, उसकी गाड़ियों का काफिला देखेगा बच्चे को कि हाँ मैं DM बन गया तो ऐसा होगा। तो अगर पेरेंट वहाँ पे या टीचर बोलेंगे, देखो बेटा आपके फादर तो गरीबी में जीवन गुजारा होंगे, लेकिन आपके पास एक चांस है, अगर आप DM बन जाओगे तो फिर आप समझ लो क्या होगे। तो बंदा सोचने लगेगा उसके बारे में, वो बच्चा सोचने लगेगा उसके बारे में, और वो अब उसके बाद पेरेंट्स की जिम्मेदारी कि भाई उसको बनाएगा, तुम बेटा ऐसे घूमते देख लेगा तो बोलेगा बेटा ऐसे DM बनोगे, DM बनने के लिए पढ़ना पड़ता है, तो वो पढ़ेगा। तो पहले हमें लक्ष्य, पहले डायरेक्शन, देन टारगेट, देन हेल्प दैट गाय, पीपल, एम्प्लॉय, या फिर जो बच्चा है उनको विजन वहां तक हेल्प करना, पहुंचने में। डायरेक्शन नहीं पता उनको, दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, रास्ता तो कोई भी बता देगा, पर पहले ये तो पता पहुंचना कहाँ है तुमको। हाँ, ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं और मुझे हर्ट करती है। मैं मतलब थोड़ा सा फ्री हूँ ये सब चीजों में, तो आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन दिस, आई मीन करियर काउंसलिंग, या फिर कह सकते हो ग्रास रूट लेवल पे बच्चों के काउंसलिंग, क्योंकि वो देश का भविष्य है यार, उन्हीं से बनेगा। अब मैं उसी गांव से निकलकर इतने सारे लोगों को रोजगार और पराले ने, भगवान ने चाहा तो भविष्य में बहुत बड़ा इम्पैक्ट हम क्रिएट करने जा रहे हैं। लेकिन हमारे गांव से दूसरा ऐसा नहीं है ना, राइट।
मैं एक बन गया अकेला कब धोखे तक से, रहा, वही। मतलब थोड़ा लगा क्या बोलूं के। अभी। लेकिन और सब नहीं बन पाए बेचारे। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव से भी हर साल 2-4 बच्चे गवर्नमेंट में जाएं, जॉब्स करें, एंटरप्रेन्योरशिप करें, आगे बढ़ें यार। आई हैव नो इश्यूज विद एनीवन, मैं बहुत सॉर्टेड बंदा हूँ। मेरी जिंदगी में किसी से कोई जेलसी नहीं, मुझे खुशी होती कोई आगे बढ़ता है। तो दिस इज व्हाट इट इज। करो यार, लोग सब लोग करो यार, आगे बढ़ेगा देश, हम सब आगे बढ़ेंगे। So, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है हाँ। कि अब वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में क्या समझते हो, मतलब क्या चीज है वो? यार जैसे वर्क लाइफ, बहुत ज्यादा इसके ऊपर चल रहा है ना हिसाब किताब। वर्क लाइफ बैलेंस तो वो लोग करते हैं जिनका लाइफ हो। अच्छा। अभी तो यहाँ वर्क की है सब, अच्छा, हम तो लाइफ क्रिएट कर रहे हैं दूसरे लोग के लिए। मतलब ऐसा अभी यंग एंटरप्रेन्योर अभी वी आर वर्किंग, आई वुड से फ्रॉम ओपनिंग आइज टू क्लोजिंग आइज। ओके। और मैं अभी फाइनली आई हैव जॉइंड जिम। ओह नाइस, फाइनली। ठीक है, फाइनली, हाँ, लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो मैं तो सोता हूँ यार 1 बजे, उठता हूँ 6 o'clock, जिम जाता हूँ वर्क लाइफ बैलेंस कुछ है ही नहीं और जिम जाके फ्रेश होके ऑफिस आता हूँ। मतलब आजकल 18, 19 साल के बच्चे बोल रहे हैं वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए हमको। भाई कहाँ, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है यार, वर्क लाइफ बैलेंस ढूंढ रहे यार एक वही नाम की जिंदगी में पर्पस नहीं होगी शायद तभी। हो। यस यस, अगर उनकी भी जिंदगी में पर्पस हो जाएगा तो फिर आई मीन वो ऐसा सवाल आएगा नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं आना चाहिए। अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है सैकड़ों हजारों लोगों की जिनके घर में खाना बन रहा है। यस, बिल्कुल सही बात है। आप पे जिम्मेदारी, आपने जिम्मेदारी ली है कि इंडिया की 40% पॉपुलेशन को मतलब सोच भी ना हो उस किफायती दर में हेल्थ केयर प्रोवाइड करना। कैसे आप सोच सकते हो यार? बिल्कुल सही बात। कोई भी बड़ा आदमी वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बना सोचे, के बिल्कुल भी नहीं सोचे नहीं कुछ कर पाया कि है। भाई इतने सारे आज- लोगों के बारे में सोच रहा है, तो मतलब उसके आज- लिए पूरा अभी पूरा भारत ही उसकी फैमिली है यार। Yeah, exactly. You will have to sacrifice somewhere in order to achieve something great. तो ये चीज। अच्छा, वेरी गुड, बहुत मजा आया आपके साथ। सो अभी लास्ट में हम एक रैपिड फायर खेलते हैं जिसमें हाँ, हम क्या बहुत है यार, सिंपल से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक ठीक है, जैसे कि बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। आप मॉर्निंग पर्सन हो या नाइट आउल हो? यार मैं तो वैसे आप तो तो मैं 1 बजे सोते हो तो। हूँ, हाँ, क्योंकि मैं अब इससे पहले जब जिम ज्वाइन करने से पहले मैं सोता था 3-4 बजे तक, मतलब 3-4 बजे सोता था सुबह, तभी ये उठने लगा हूँ जल्दी, तो फिर नाइट आउल। सो आपका मतलब कॉफी या टी? ऐसा हाँ। बहुत सिंपल सा, एक वर्ड में आंसर। कॉफी। बीच वेकेशन और माउंटेन, मतलब वेकेशन बीच Mountains. माउंटेन्स, iOS और एंड्रॉइड? फेवरेट हॉबी आउटसाइड द वर्क, मतलब अगर इसको थोड़ा सा टाइम निकल जाए तो हॉबी क्या है ऐसा? तो यार हाँ, I like to travel a lot. ट्रैवल इज योर हाँ, travel and reading. I like to read. लास्ट मूवी आपने और या टीवी शो भी देखा हो जिस जो थोड़ा सा इंस्पायर हो लोगों के लिए? कौन सी देखी? नहीं देखी अभी, ध्यान नहीं आ रहा है। अच्छा, ट्रैवल डेस्टिनेशन, फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? मतलब यूरोप जब? हाँ, I went this place called इटली में था ये, जहाँ पानी बहुत रहता है, क्या है? वेनिस। वेनिस। वेनिस, गुड। अच्छा, एक ऐसी चीज जिसके बिना आप रह नहीं सकते? फोन। नाइस, सबका यही है। जिम और योगा? जिम। फेवरेट कुजीन, मतलब कोई ऐसा खाना जो आपको Italian. बहुत बढ़िया? I can eat 365 एक days. वर्ड में अगर आपको डिस्क्राइब करना? A person who can do anything for the people who he loves. इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट? Extrovert. नाइस, सेम। अच्छा, ड्रीम कार कुछ ऐसा सोचा है कि भाई ये वाली गाड़ी लूंगा? मेबैक हो गई, लैम्बोर्गिनी हो गई? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं? लेंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। अच्छा, बेस्ट एडवाइस आपको अभी तक मिली हो, बेस्ट, कि भाई ये मेरी जिंदगी बदल दी इस ऐसी एडवाइस ने, कभी किसी बड़े एंटरप्रेन्योर से मिली हो या किसी से? बहुत सारे लोगों ने एडवाइस दी है हाँ। मुझे, ऑफ कोर्स, बिकॉज आई कीप मीटिंग लॉट पीपल। जैसे मैंने आपका एक बार लिंक्डइन पे देखा था, जो जोहो के फाउंडर साहब मिले थे एक बार, तो वहाँ उसको नहीं, मुझे देखा था। हाँ, उन्होंने भी दिया। मैं मुकेश अंबानी जी से भी मिला था, उन्होंने भी बताया था। दुबई में भी बहुत सारे लोगों से मिला। लेकिन हाँ, अभी सही,
अभी मैं अभिषेक वर्मा जी के यहाँ गया था, his mother died, तो उन्होंने बोला था कि कसम you just build people. Okay. Oh, that's People will build business. That's very nice. So this is what I have implemented in life and this is how it is going. And the last question is 5 books जो आप recommend करो, 5 ऐसी किताब। बुक्स यार मैं पढ़ता हूँ बहुत सारी, और अभी जो मैंने हर्ष मरीवाला जी की एक बुक है, हाउ ही चेंज्ड हिज एंसेस्ट्रल्स बिजनेस एंड मेड इट अ $1 billion। मैरिको जो आप कोकोनट ऑयल लगाते हैं, पहले कभी आपने पढ़ी जो? हाँ हाँ ये पढ़ी। वैसी, हाँ तो बहुत सारी हैं, आज आप टॉप 5 बुक डाल लो वो भी एटॉमिक हैबिट्स है, हाँ। और 0 to 1 है। हाँ, बहुत बढ़िया किताब है। Everyone should read, everyone should read. So thank you so much. Thanks a lot, brother. Thank Thank you you so for calling me here. Thanks a lot. आपके लिए दोबारा एक और पॉडकास्ट जरूर। Sure, sure. I'm open.